कक्षाओं के प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों हम एक्सरसाइज हमने 2.4 कंप्लीट कर ली थी। कंप्लीट नहीं, उसके आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं 2.4 के, ठीक है। और आज मैं इसके 2.5 के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अगर आप 2.4 के बाकी क्वेश्चन करना चाहो तो आप खुद कर सकते हो, बहुत ईजी है, गुणनखंड ही है उसमें। और मैंने गुणनखंड आपको सिखा दिए थे कि कैसे गुणनखंड होते हैं, वो मैंने एक्सरसाइज 2.4 के शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। और आज मैं 2.5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.5। आपको सभी को पता है कि हम कौन सी बुक चला रखी है। मैं एक बार बुक का फ्रंट का कवर दिखा देता हूँ। पेज नंबर आपका 47 है और ये आपको अरिहंत प्रकाशन की कक्षा 9 की बुक है। इसमें देख लेते हैं आप क्या है इसमें, ठीक है। देखो भाई 2 पॉइंट एक्सरसाइज का पहले का है। देखो जिसको भी क्वेश्चन ना किसी के पास क्वेश्चन ना हो तो मैं उसको बोल देता हूं, तो आप उसको नोट करते जाइए और लिखते जाइए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख ले। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में गिवन है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 के गुणनखंड करने हैं, ये बताना है मुझे सबसे पहले, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, इसको देख लेते हैं। देखो ये तो वाई स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, इस 100 को लिख लेंगे हम 10 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्या लिखेगा हम इसको 10 का स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे वाई स्क्वायर। अगर कहीं पे ए का भी स्क्वायर हो, बी का भी स्क्वायर हो तो मैं इसको इकट्ठा इस प्रकार लिख लूंगा, ए बटे बी का होल स्क्वायर इकट्ठा लिख लूंगा। मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था और 10 का भी स्क्वायर था, इसलिए दोनों का मैं इकट्ठा लिख लूंगा, एक्स बटे 10 का स्क्वायर लिख लूंगा। क्लियर होगा। आपको ये नोट नहीं करना, ये केवल समझाने के लिए। एक आपको फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसको एक बार तो ए प्लस बी करना होता है और एक बार उसको ए माइनस बी करना होता है, ये आपको सभी को पता होगा, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 10 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार तो इनको जोड़ दो, वाई प्लस एक्स बटे 10 हो जाएगा, और एक बार इसको माइनस कर दो, वाई माइनस एक्स बटे 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा और आपको ये फॉर्मूला रट लेना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट करते जाइए। अब मैं इसके चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में देखो उपर्युक्त सरल समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। किसका गुणनफल ज्ञात करना है, दूसरे का पहला पोर्शन है। दूसरे का पहला पोर्शन क्या है, x माइनस 3 और x प्लस 3। देखो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो x की पहले इसमें गुणा करो फिर इसमें गुणा करो, फिर माइनस 3 की इसमें गुणा करो फिर इसमें गुणा करो, या फिर मुझे क्या दिखाई देगा, देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी अगर कहीं पर लिख रहा हो तो मैं उसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसको ही तो लिखा था हमने। या फिर हम इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, कोई से एक का लिख सकते हैं। देखिए ये है क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, तो मैं इसको लिख लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख लूंगा। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर कहीं पे लिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो एक बार आपका ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, तो हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार लिख सकते हैं। ए प्लस बी पहले लिख लो या बाद में लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें पहले प्लस लिख रहा बाद में माइनस। अगर कहीं पर आपका 2 गुणा 3 लिख रहा या 3 गुणा 2 लिख रहा तो बात तो एक ही है, ये भी 6 के बराबर है ये भी 6 के बराबर है, तो दोनों का गुणनफल तो सेम ही आएगा। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ उसके दूसरे पार्ट पर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दूसरे का दूसरा पार्ट। ये फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ जिससे कि आपको सामने से ही दिखता रहे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, या हम इसको इस प्रकार हो लिख सकते हैं, ए माइनस बी पहले लिख लो और ए प्लस बी बाद में लिख लो, एक ही बात है। तो ये लिख लो, ये लिख लो, या करके यहाँ ये लिख लेंगे, तो कोई सा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इंटू में क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। क्लियर होगा। अब देखो दूसरे का दूसरा पार्ट, दूसरे का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या गिवन है, y प्लस 5 और y माइनस 7।
y प्लस 5 और y माइनस 7। एक चीज़ याद रखो, जब भी मैं प्लस प्लस की गुणा करूँगा तो आपका प्लस में आंसर आएगा, जब भी मैं प्लस की गुणा माइनस के साथ करूँगा तो आपका माइनस में आएगा, जब भी मैं माइनस की गुणा प्लस के साथ करूँगा तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और जब भी मैं माइनस की माइनस के साथ गुणा करूँगा तो आपका प्लस आएगा। कहने का मतलब ये, अगर मैं दो एक जैसे चिन्ह की गुणा कर रहा तो आपका प्लस आएगा। देखो यहाँ पे भी दो एक जैसे चिन्ह थे, मतलब माइनस माइनस, ये प्लस प्लस। अगर मैं दो विपरीत की गुणा करूंगा तो आपका आंसर आएगा माइनस में। क्लियर? अब देखो, जब भी हमें इस तरह की गुणा करनी हो, अगर यहाँ पे y प्लस 5 ये y माइनस 5 होता तो हम इसको पहले वाले की तरह y स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख लेते, हमारा आंसर आ जाता है y स्क्वायर माइनस 25 आ जाता। लेकिन अब की बार यहाँ पे ये नहीं है, माइनस 5 नहीं है, माइनस 7 है। तो हम क्या करेंगे, इस पर उंगली रख लो पहले 5 पे। अब ये y कैसा है, प्लस का है, तो जब प्लस की गुणा प्लस के साथ करेंगे तो प्लस का तो आंसर आएगा ही। अब y की y के साथ गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस होता है, जहाँ पे चिन्ह नहीं लगा रहता वहाँ पे सबसे पहले प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, अब y की गुणा, ये प्लस का था, माइनस के साथ करूँगा तो प्लस की गुणा जब माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, y की गुणा 7 में करेंगे तो माइनस का 7y आ जाएगा। y गुणा 7 कह लो या 7 गुणा y कह लो, इनके बीच में भी गुणा ही होती है। अब इसकी तो होगी इन दोनों में गुणा, अब y को ढक लो ऐसे, अब प्लस 5 की गुणा करो इसमें, तो 5 की y में गुणा करो तो प्लस का 5y हो जाएगा, माइनस 5 सते 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y स्क्वायर, माइनस का तो 7y और प्लस का 5y, माइनस का 7 और प्लस का 5, माइनस का 2y बचेगा और माइनस का आपका 35 हो जाएगा। 5 सते 35 प्लस माइनस माइनस हो गया था। ठीक है, अब देखो माइनस के 7 और प्लस के 5, जब भी एक माइनस की संख्या हो एक प्लस की संख्या हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देगा, 7 में से 5 गए 2। अब ये देख लेते हैं बड़ी संख्या कहीं की थी, माइनस की थी या प्लस की, माइनस की थी, तो इससे पहले हम माइनस लगाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा? अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। अब है तीसरे का पहला, तीसरे में इसमें भी एक गुणन परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करने हैं गुणन परिकलन किए बिना। ठीक है, अब मैं इसको किस प्रकार करूंगा उसको देख लेंगे आप एक बार। ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन है तीसरे का पहला पोर्शन, तीसरे का पहला पोर्शन क्या है, 77 गुणा 79 ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, 77 गुणा 79 ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बहुत आसान है, क्या करो, इसको 77 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 78 माइनस 1, क्लियर हो जाएगा। इस 79 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 78 प्लस 1 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा 78 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब मुझे गुणा करनी है 78 के स्क्वायर का मतलब है 78 की 2 बार गुणा। अब गुणा किस प्रकार होगी, 8 अठी 64 का 4 का, और 8 सते 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, हासिल, बस 62 पूरा आ जाएगा हासिल। 7 अठी 56 का 6 का हासिल कितना, देखो एक लाइन में गुणा कर देता हूँ मैं इनकी। ठीक है, 8 अठी 64 का 4 का हासिल 6, 8 सते 56, 8 सते 56, 56 56 112 और 6 कितना हो जाएगा 118, हासिल 11 हो जाएगा। 7 सते 49 और 11 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 84 आ जाएगा, 6084 और माइनस 1। 6084 में से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये घटाओगे तो 6083 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के इसमें कुछ सवाल है, आप इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइए अच्छे से। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी का ही दूसरा पोर्शन है। दूसरा पोर्शन में क्या गिवन है, तीसरे का दूसरा पोर्शन, तीसरे का दूसरा पोर्शन 109 गुणा 105। तीसरे का दूसरा पोर्शन है 109 गुणा 105। ठीक है, ये 109 गुणा 105, 109 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 107 प्लस 2 लिख लूँगा मैं इस प्रकार। 105 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 107 माइनस 2। ठीक है, 107 माइनस 2 लिख सकता हूँ।
ठीक है ना। देखो 109 को 107 प्लस 2 लिख लिया और 107 माइनस 2 105 को लिख लेंगे। क्यों लिखा? क्योंकि a प्लस बी माइनस बी के फॉर्मूले से बन जाएगा। मैं इसको अब किस प्रकार लिख सकता हूँ, 107 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार प्लस हो जाता है, एक बार माइनस हो जाता है। अब 107 का स्क्वायर खोल लो। देखो 107 का स्क्वायर का मतलब है 107 की 2 बार गुणा करो, ठीक है। अब गुणा करिए हमने तो 7 7 49, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे लगाओगे हम 0 0, फिर गुणा करेंगे हम 2 पॉइंट लगा के 1 7 7, 1 0 0, 1 एकम 1, ये 9, ये 4, ये 7 और 7 14, और ये 11 449 आ जाएगा, 11 449 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 11 449 में से कितना जाएगा 11 445 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वैसे इन सवालों के करने के और भी मेथड हैं, ठीक है। तो आपको जो भी बेटर लगे आप वो करते जाइए। ऐसा नहीं है कि मैंने इस तरीके से करा दिया, कोई दूसरा टीचर होगा वो किसी और मेथड से करा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको इजीली इस तरह से याद रखना है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा सके सभी फॉर्मूले में। जैसे तीसरा पोर्शन है 108 गुणा 100, तो 108 गुणा 100, बस मैं इसका ये वाला स्टेटमेंट लिख देता हूँ, 108 गुणा 100 तीसरे का क्या है ये। आप एक बार ट्राई करिए इसको, मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से किस प्रकार लिख सकता हूँ। 108 गुणा 100 को तीसरे का तीसरा पोर्शन है ये, ठीक है। 108 को मैं इस प्रकार लिख लूँगा, 104 प्लस 4 लिख लूँगा, और इसको लिख लूँगा मैं 104 माइनस 4 लिख लूँगा, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि 104 में से 4 जाकर 100 बचेगा, 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, और इनके बीच में होता है गुणा का चिन्ह। जब दो कोष्ठ के अंदर होते हैं तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, अगर वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है। तो इसको मैं किस प्रकार लिखूंगा, 104 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार जुड़ गए, एक बार माइनस हो गए, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके। अब 104 का स्क्वायर खोलिए और 4 का स्क्वायर 16 घटा दिए, उसमें से आपका आंसर आ जाएगा। मैं तीसरे का एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, तीसरे का 10 800 ये आएगा भाई, 10 816 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 10 8। आपको 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। एक मैंने फॉर्मूला अभी एक्सरसाइज के बीच में कराया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप या तो इस प्रकार लिख लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इस प्रकार लिख लो। मैं इसको यहाँ पे और करके लिख देता हूँ, a माइनस बी पहले लिख लो अगर लिखना चाहो, और a प्लस बी बाद में लिख लो, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।